हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम लोग आठवां लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 50% ज्योग्राफी जो है अपने अंतिम चरण में चल रही है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो देखते हैं। तो भारत का जो इंडिया में जो कुल जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, भारत में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, भारत में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। राइट। तो उत्तर प्रदेश की कुल जो 2011 की जनगणना थी उसके हिसाब से कितना है, 0.6% है कुल जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 0.6% है। अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जनजातियों, कौन है 5 जनजातियां एसटीज हैं, कौन कौन सी, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। इनको अनुसूचित जातियों का दर्जा जो है जो प्राप्त है ना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग है। ये मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति, एसटी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। एसटी भारत में जितने भी, उसका कितना 1.09% है पूरा भारत का। और जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें 0.6% है। दोनों फैक्ट्स याद रखना। और 2003 में 2001 में उत्तराखंड अलग हो गया था। फिर 2003 में जो संशोधन आया उसमें 10 जो हैं अन्य जनजातियों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त दिया गया था। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अभी जो जनजातियां हैं कौन कौन से पाई जाती हैं, गोंड, खरवार, सहारिया, बैगा, अगरिया, पंखा, पनिका, चेरो, भुइया, भुइनिया, पटारी, पहारिया। ठीक है। इतनी जो है यहाँ पे जनजातियां पाई जाती। इसके अतिरिक्त कौन कौन से, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, माहीगीर जो है जनजातियां यहाँ कतिपय स्थानों पर अल्पसंख्या में भी पाए जाते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो कौन सा है, गोंड समूह है। गोंड जनजात जो है क्या है, गोंड, GOND, गोंड जनजात सबसे ज्यादा रहती है। इसके बाद में खरवार समूह है 1,60,000, है ना। नंबर 3 पे थारू है। नंबर 1 पे गोंड, खरवार, थारू, GKT याद रखना। उत्तर प्रदेश के जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है और अयोध्या, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक भी जनजाति नहीं रहता, एक भी ट्राइब्स नहीं रहता है। सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। थारू, थारू कहाँ पाई जाती है बच्चों, थारू जो है क्या है, उत्तर प्रदेश की थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। थारू समूह की, थारू जो पूरा सिस्टम है उसमें केवल थारू जनजाति है पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर के तराई भाग में, बलरामपुर में पाई जाती है ना। थारू जनजाति जो लोग हैं ये किरात वंश के थे। कहाँ के थे, किरात वंश के थे। थारू जनजाति के लोगों को की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि कदमे छोटे, नेपाल के पास तो नेपाल में कदमे छोटे रहेंगे, चौड़ी मुखाकृति रहेगी और चमड़ी का रंग पीला रहेगा। थारू जनजाति के लोग के मुख्य चावल क्या है, तराई क्षेत्र में क्या होगा, चावल होगा। दोपहर और शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिजनी और बेरी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से करते हैं, है ना, क्योंकि नेचर के बहुत करीब होते हैं, तो सारी चीज़ें नेचर से ही लेते हैं। पारिवारिक संस्था इनका क्या है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है इसमें थारू में। और ये दीपावली को शोक पर्व मनाते हैं। क्या है, शोक पर्व मनवाते हैं। थारू जनजाति में जो है बदला विवाह होता है, मतलब आप जो अपनी बहन की शादी किसी से करेगा तो उसकी बहन की शादी भी लेके आएगा, बदला विवाह है। थारू जनजाति के लोगों की शिक्षा प्रदान करने है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी बनवाया है थारू का। बजहर नामक जो है पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 में किया गया। ठीक है। पढ़ते हैं जौनसारी। जौनसारी जनजाति द्वारा भिक्षु, पांचोई, दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, धी, ढूंचा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी से संबंधित है। तो याद रखना बच्चों, जौनसारी जो है ये इतने नृत्य करते हैं। बुक्सा या भोक्सा कहाँ पाई जाती है, ये बिजनौर जिले में। बुक्सा या भोक्सा कहाँ पाई जाती है, बिजनौर जिले में पाई जाती है।
ये जो है संबंध कहाँ, पटवार राजपूत घराने से, पटवार राजपूत से। ये बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। स्त्रीकरण मतलब लेयर सिस्टम होता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का उपयोग हो जाता है। बुक्सा जनजाति का पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसे बोलता है तखत, है ना। इसके लोग जो है चामुंडी देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के कहाँ पाए जाते हैं, बिजनौर में। बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कृषि है और 1983-84 में इनके लिए यूज किया गया था। अब देखो गोंड कहाँ पाया जाता है, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, ये क्या है, गोंड समूह के ही है। और गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही, यहाँ पे पाया जाती है। खरवार समूह कहाँ पाया जाता है, ये आपका सोनभद्र के आसपास का एरिया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सहारिया, ललितपुर, पहाड़िया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पंखा, सोनभद्र, अगरिया, सोनभद्र, पटारी, सोनभद्र, चेरो, पोरसोद, भैया, सोनभद्र। माहीगीर, माहीगीर बच्चों जो है ये ओबीसी जनजाति है, ओबीसी में शामिल है, एसटी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। तो बिजनौर में बुक्सा और माहीगीर दोनों पाई जाती है, ठीक है, इतना याद रखना। बुक्सा और माहीगीर जो हैं दोनों बिजनौर में ही पाई जाती है। और माहीगीर जो है इस्लाम धर्मानुयायी, जबकि बुक्सा किसकी, राजपूत है। एक है आपका इस्लाम धर्म से, इनका मेन उनका कृषि है, इनका क्या है, मछली पकड़ना है। सूचना पूर्व अवलेखों मुस्लिम जनजाति के रूप अभिवाह क्या है, अभिहित किया गया है, तथा वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। खरवार, खरवार जनजाति का है, सोनभद्र आपका गाजीपुर, देवरिया, बलिया में है। वाराणसी रहते हैं। खरवार जाति का प्रमुख उपजातियाँ कौन सी, सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मागती, मोजियाली, गोजू और आर्मिया है। खरवार जनता का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ है, पलामू, झारखंड के हैं। कहाँ की उत्पत्ति खरवार की, पलामू से। खरवार जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं, बधौस, बसंती, दूल्हादेव और घमसान, गोरैया। कर्मा खरवार जाति का नृत्य है। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है यूपी में। कर्मा जो है किससे संबंधित है, खरवार जनजाति का नृत्य है कर्मा। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश अनुसूचित विकास जाति विकास निगम द्वारा 2001 में लागू की थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने के रोक के लोगों को रोजगार प्रदान देना था। कौन सी, सैनिटरी मार्ट योजना। तो ये हो गया आपका ट्राइब से संबंधित। अब उत्तर प्रदेश में आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम का पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय परिवहन जो है 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। मतलब 16 अगस्त से पहले ही, 15 अगस्त 1947 से पहले ही जो है ये सब शुरू हो गया था। तो केंद्रीय परिवहन जो वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल कितनी थी, 12,270, जो कि देश में द्वितीय स्थान पे, लेकिन अभी हाल भी जो है प्रथम स्थान पे चल रहा है। और नंबर 1 पे कौन था, महाराष्ट्र था। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे राजस्थान है। याद रखना कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई प्रदेशों में कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्गों की, है ना, 14,500। उत्तर प्रदेश में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी, 88 राजमार्ग उत्तर प्रदेश से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 जो है, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, इसका नाम जो है 19 हो गया अभी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान जो बता दिया। डायरी में जो है इसकी इतनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 4330, 4500 आपका NHAI का है, इतना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये सब ग्रामीण जिला है। तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, अन्य जिला मार्ग हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है, सड़क का। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रोडवेज सबसे पहले कहाँ से कहाँ चली थी, लखनऊ से बाराबंकी नगरों के मध्य, लखनऊ से बाराबंकी के बीच में रोडवेज सबसे पहले चली थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 1 जून 1972 को किया गया था। इसके अनुसार इस बेड़े में बसों की संख्या कितनी, 11,485। बढ़ गई। नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कब बना। आपको 1 जून 1972 को बना था। सबसे पहले लखनऊ से बाराबंकी के बीच में चली थी। निगम का मुख्यालय जो है कहाँ है, लखनऊ में है। इसमें 20 क्षेत्र हैं, 115 डिपो हैं, 300 बस स्टेशन हैं। तो ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 में किया गया था। 6 जुलाई 1900 में कानपुर भी शुरुआत की गई थी महानगर बस सेवा। सबसे पहले कहाँ चली थी, कानपुर में महानगर बस सेवा। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है।
उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये कहाँ, झांसी के जिले में एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ, झांसी के जिले में। उत्तर प्रदेश से होकर, और ये जो उत्तर से पूर्व जो है आपका पता होना चाहिए कौन सा गलियारा कहाँ से, जो उत्तर से दक्षिण वाला गलियारा है ये कहाँ से कहाँ तक बच्चों चलता है, ये उत्तर में चलता है आपका बारामूला, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, और पूर्व से पश्चिम वाला सिलचर से लेके पोरबंदर तक, ये पता होना चाहिए बच्चों कहाँ से कहाँ तक चलता है। ये मेन में राजमार्ग दिए, लखनऊ आगरा के 19 है, फिर 44 है, नासिक मुंबई वाला, दिल्ली से मुंबई 44 है, फिर मिर्जापुर मार्ग कन्याकुमारी 35 है, आगरा जयपुर बीकानेर 21 है, दिल्ली बरेली लखनऊ 9 है, लखनऊ खानी जहाजपुर 27 है, लखनऊ बस्ती गोरखपुर 27 है, 30 है, ये सबके जो है हाईवे नंबर आपके दिए हुए बच्चों। फिर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया किया गया था, एक यहाँ मिला था, एक दूसरा तमिलनाडु में गया था, ठीक है। इस कॉरिडोर में टोटल कितने नोड्स हैं, 6 नोड्स हैं, ठीक है। नोड मतलब जहाँ पे सिस्टम है, एक तो लखनऊ रहेगा, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, तो कौन से, लखनऊ, आगरा, कानपुर, राइट, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, तो क्या है, क्लैकस, याद रखना क्लैकास, है ना। चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, टोटल कितने हैं, 6 हैं। कल कैसे, ऐसे ही आपको शॉर्ट में याद रखना है। डिफेंस कॉरिडोर में जो है आपको एफडीआई नीति में दी गई रियायत के बाद इस डिफेंस कॉरिडोर में कितने 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना है इसमें। इसके माध्यम से मेड इन इंडिया, अत्याधुनिक तकनीक से रक्षा उत्पाद के देश में बनने शुरू होंगे। सरकार का अनुमान है कि इससे रक्षा उत्पादन आयात में खर्च होने वाले 3.6 बिलियन डॉलर की राशि की बचत होगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से 5 वर्ष में 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे भी निर्माणाधीन है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ से प्रयागराज जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस का आधारशिला शाहजहांपुर में रखी थी। कहाँ रखी थी बच्चों, शाहजहांपुर में रखी थी। इसकी लंबाई कितनी रहेगी, लगभग 600 किलोमीटर है, 593.947 लंबा एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई पहले से नहीं बना था, वहाँ पे मतलब इनिशियली ये बन रहा है, उसे ग्रीनफील्ड बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे पहले से कोई एग्जिस्टिंग रोड या हाईवे होता, उसको बनाया जा रहा होता, तो उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड। याद रखना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से भी जोड़ेगा, बल्कि रोजगार उद्घाटन में भी सहायक होगा। एक्सप्रेस वे से कौन से जुड़ेंगे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज चला जाएगा। इसमें 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। 6556 हेक्टेयर। प्रोजेक्ट पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। इस पे 36,000 है, ठीक है। प्रोजेक्ट में दिसंबर 2024 तक पूरा होने की आशा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 16 नवंबर 2021 सुल्तानपुर जिले से उद्घाटन किया गया था, है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 340, वो 593, कितना 340.82। यह ए भी 6 लेन है। ये कहाँ चलेगा, गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया जाएगा। गाजीपुर से लखनऊ के बीच में ये रहेगा पूर्वांचल। यह एक्सप्रेस वे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे जो है आपका, पहले इसका नाम ताज एक्सप्रेस वे था। उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेके अलीगढ़, मथुरा, झांसरास और आगरा से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, 165.53। यह 6 लेन में है, 8 लेन तक परिवर्धनीय है। ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इसे जेपी समूह ने बनाया था, जिसकी कीमत 12,839 रुपये है। भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे स्ट्रेच है, कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे। फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 6 लेन 8 लेन तक विस्तार होगी। इस पे एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 302.22 है।
और ये कहाँ जोड़ता है, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो है आगरा से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई और उन्नाव से होते हुए लखनऊ तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो 16 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील के कैथोरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यहाँ पे 14,850 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 28 माह के इसका निर्माण किया गया, मतलब कितनी जल्दी बना दिया गया। ज्ञातव्य 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने इसका चित्रकूट जिले में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया था। इसकी लंबाई 296.7 है, मतलब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से थोड़ा कम है। इसका निर्माण किस संस्था ने किया, यूपीडा ने। एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज से प्रारंभ होकर यहीं चलेगा, भरतकूप स्थित गोंडा गांव से होकर झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग से प्रारंभ होकर महोबा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। ठीक है, इटावा के पास में। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा, बुंदेलखंड वाला। फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 18 जनवरी 2020 को एक्सप्रेसवे परियोजना के चयनित निर्माणकर्ताओं मेसर्स एप्टो इंफ्राटेक और मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के मध्य अनुबंध आदान प्रदान हुआ। इसमें क्या है, 10 फरवरी 2020 से मेसर्स द्वारा 1920 से प्रारंभ कर दिया गया है ना, कि निर्माण कार्य इनका काम शुरू कर दिया दोनों कंपनी ने। और एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, 91.352, क्योंकि लिंक एक्सप्रेसवे है, 4 लेन बनाया जा रहा है, जिसके बाद 6 लेन किया जा सकेगा। या लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे कहाँ जाएगा, 4 जिलों से गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। ये तो क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब रेल का, भारतीय रेल जो है 164 वर्षों से अधिक का इतिहास है इसका। उत्तर प्रदेश में जो है, पूरे भारत में जो है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या, प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग 8808 किलोमीटर है, जो कि पूरे नेटवर्क का कितना 13%। और रनिंग ट्रैक किलोमीटर, कुल ट्रैक किलोमीटर के संदर्भ में रेल मार्ग की लंबाई कितनी, 12,997, जो कि 16,100 किलोमीटर है। यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के साथ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जोड़ने का नेटवर्क है। कौन सा, उत्तर मध्य रेलवे है ना, जिसे एनसीआर बोलता है, के साथ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य जोनल रेलवे का नेटवर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता का उपयोग 150% है, जो कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, झांसी से होते हुए आता है। चित्रकूट, विंध्याचल, ये सारी चीज़ों औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारतीय रेलवे जो 2016 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस देकर गौरवान्वित किया। यह आगरा और दिल्ली के बीच चलती थी, अब इसे झांसी तक बढ़ा दिया गया। 4 अक्टूबर 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं को पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी गाड़ी तेजस चलाई गई, है ना, पहली ट्रेन चलाई गई। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद के जानपुर से झांसी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी, याद रखना। पहली गाड़ी देश में 1853 को चली थी, है ना, यहाँ पे अभी चली है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। वर्ष के 2023 में उत्तर प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, ये गोरखपुर। केंद्रीय विद्युत जो कोर का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 डिवीजन है रेल के, राइट, और यहाँ पे रेल बनाने की कंपनी भी है, महुआ डी भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत का सबसे सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड है। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको सेट भी है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में है। अभी जो कि बदल चुका है, अभी कहाँ चला गया आपका, मैं उधर है हुबली में, कर्नाटका में। जल प्रवाह में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदी में जल प्रवाह की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय राज जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया चलता है। ठीक है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। फिर आपका वायु परिवहन में देखो, उड्डयन में जो नागरिक सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, बमरौली में। गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आपके गोरखपुर में एयरफोर्स एयरपोर्ट है। राष्ट्रीय पैराशूट सेंटर कहाँ है, आगरा में। सूचना संचार में पिन कोड की प्रणाली 1972 में शुरू हुई थी भारत में।
पिन कोड सिस्टम है ना। भारत में अब सर्वप्रथम हवाई अड्डा सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई थी इलाहाबाद में से नैनी के बीच में। टेलीग्राफ का मार्च 1854 में। उत्तर प्रदेश जल सूचना केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हवाई अड्डियाँ कौन कौन सी हैं? आपका चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर में, नोएडा इंटरनेशनल जेवर में, आपका नोएडा में निर्माणाधीन है, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में है, प्रयागराज बरौली, प्रयागराज में, चकेरी कानपुर है, आगरा का खैरिया आगरा में, सरसावा सहारनपुर, हिंडन गाजियाबाद, ललितपुर झांसी और महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर है। IIT कानपुर में भी, बरेली में भी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? जो भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है वो रायबरेली में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ है? अमेठी में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। अलीगढ़ एयरपोर्ट, सफाई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल में विकसित है। मुरादाबाद गाजी में सभी एयरफील्ड स्थापित किए जा रहे हैं। राइट हो। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। ये मैप में बना के दिया है, देखो इसमें मैप में देखते बच्चों, देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, इसमें मैप में आपको सारे देख सकते हो आराम से। देखो ये क्या है, सहारनपुर में सरसवा हवाई अड्डा है, मेरठ में BR अम्बेडकर एयरपोर्ट है, ये आपका नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, हिंडन गाजियाबाद में है, बरेली हवाई अड्डा है और मुरादाबाद में भी है, लिखा नहीं यहाँ पे। लखनऊ में आपका एयरफोर्स का भी है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम है, महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर में है और कुशीनगर में है। आपका कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाराणसी में है। आपका बाबतपुर में जो है लाल बहादुर शास्त्री निजी हवाई अड्डा मेहरपुर में है। ये प्रयागराज में बमरौली में है। इंदिरा गांधी उड्डयन अकेडमी अमेठी में है। कानपुर में आपका IIT कानपुर में भी है, प्लस चकेरी में भी है। झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना का एयरपोर्ट है और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। इटावा में भी एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल है। तो इतने बच्चों यहाँ पे आपके एविएशन के सिस्टम, एविएशन एयरपोर्ट के सिस्टम है आपका। तो हम लोगों ने एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट सभी को पढ़ लिया। जो नेशनल वाटर हाईवे जो है अपना वन जो है नेशनल वाटर वे वन वाराणसी से इलाहाबाद से हल्दिया तक, वाराणसी से हल्दिया तक के बीच में जाता है, 1620 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमने आज जो ट्राइब्स प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।